बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस। वेलकम बैक एक क्लास। आज हम शुरू करेंगे हमारा जो यूनिट 1 है उसको हम ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमने छुट्टियां होने से पहले, ये लॉकडाउन से पहले काफ़ी हद तक अपना यूनिट 1 जो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं कोशिश करूँगा एक दो लेक्चर्स में जो पीछा जो हमने पढ़ा हुआ है उसको ओवर गो थ्रू कर लें एक बार, ताकि अगर कोई मसला वगैरह होता तो आप मुझे बता सकें। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 जो है हमारा ये है जी नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस। इसके अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो कुछ इस तरतीब से हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होगा, जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ नेटवर्क, और व्हाट इज़ नेटवर्क के अंदर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सर्वर एंड क्लाइंट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। तो हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क से कि बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। मोस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज नेटवर्क। जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर देते हैं इंटरनेट कनेक्शंस की मदद से, तो हम उसको नाम देते हैं नेटवर्क का। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इदारे के अंदर जब हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और हमें कोई डाटा एक्सेस करना है, हम बार बार एक बंदे के पास जाके नहीं कहेंगे हमें ये डाटा चाहिए, हमें ये डाटा दो, हमें ये डाटा दो। हम डायरेक्ट उसके कंप्यूटर से वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ परमिशंस प्री डिफाइंड की जाती हैं ताकि हर कोई डाटा एक्सेस ना कर सके, जिसको जितनी अथॉरिटी दी जाए सिर्फ वही इतना डाटा एक्सेस कर सके। दिस रेंज फ्रॉम अ बेसिक स्कूल और होम नेटवर्क ऑफ अ फ्यू कंप्यूटर्स टू लार्ज नेटवर्क सच एज इंटरनेट। जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट आज की दुनिया, आज के अगर टाइम की हम बात करें, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे बड़ी एग्जांपल है। हर बंदा इंटरनेट इस्तेमाल करता है, वो चाहे आप वायरलेस यूज़ करें, चाहे आप वायर्ड यूज़ करें, चाहे आप डाटा पैकेज यूज़ कर रहे हैं, अपना जो भी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट की मदद से आप अपना तमाम का डाटा वगैरह सारा एक्सेस करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ हमने पढ़ी है वो क्या है? व्हाट इज़ नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। The most common resource shared today is connection to the internet. Other shared resources can include a printer or a file server. कंप्यूटर एक दूसरे से हम क्यों कनेक्ट करते हैं? ताकि हम जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि आपके पास 4 कंप्यूटर है और आपके पास एक प्रिंटर है। अब आप चाहते हो कि वो एक प्रिंटर जो है बाकी सिर्फ एक कंप्यूटर से नहीं, बाकी 3 कंप्यूटर्स के साथ भी यूज़ हो। आप क्या करते हो? आप नेटवर्किंग कर देते हो चारों कंप्यूटर्स की और उस प्रिंटर को उस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर देते हो। क्या होगा? वो चारों के पास इजीली एक्सेस आ जाएगा उसका। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो? इसके ऊपर अपने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, आप प्रिंटर शेयर कर सकते हो, आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स शेयर कर सकते हो, फाइल शेयरिंग कर सकते हो। बगैर यूएसबी के आप डाटा शेयर कर सकते हो सिंपल वर्ड्स में। या आप इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड इन अ सेम रूम, बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस। नेटवर्किंग की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं सेम रूम में या सेम बिल्डिंग में, तो हम कह सकते हैं ये वायर्ड नेटवर्किंग है, मतलब जिसके अंदर वायरिंग यूज़ की गई है बहुत ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि वायर्ड ही हो, वायरलेस भी हो सकती है। लेकिन जब हम बात करें डिफरेंट प्लेसेस की, तो ये हमें देखना है कितनी प्लेसेस पे कितने फासले पे है वो, तो वहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे, वायरलेस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर हम कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपको अलाउ करता है कि आप शेयर कर सको इंफॉर्मेशन को, अपने प्रोग्राम्स को और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, ठीक हो गया। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का हमें पता लगा क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब उसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? उसके अंदर हमें 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहली है सेंडिंग डिवाइस। कॉमन सी बात है कि जब एक डिवाइस हम जब नेटवर्क के अंदर काम करें, तो डाटा जब शेयरिंग करेंगे तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई सेंडर होगा। जो सेंडर होगा हम उसको कहेंगे सेंडिंग डिवाइस। द डिवाइसेस विच इज़ यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन। और जब हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन सी सेंस की बात ये भी है कि दूसरी साइड पर रिसीवर कोई ना कोई होगा।
तो हम उसका नाम थे रिसीविंग डिवाइस का, द डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान एज अ ब्रिज काम करती हैं। मतलब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कन्वर्ट करना, सिग्नल्स को कन्वर्ट करना। अगर ऑडियो है तो उसको एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके थ्रू वायर या थ्रू सिग्नल्स जो है उसको फॉरवर्ड करने में जो किरदार अदा करती हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका जो मॉडेम है वो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो सिग्नल्स कैच करता है उसको कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम वो चीज़ें जो आपके सेंडिंग डिवाइसेस एंड रिसीविंग डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनके दरमियान जो कनेक्शन पैदा करती हैं, जो आपस में दूसरे रवाबत पैदा करती है, दूसरे कनेक्ट करती हैं, हम उनको नाम दें ट्रांसमिशन मीडियम का। आपका मॉडेम पड़ा हुआ, मॉडेम एक मॉडेम से दूसरे मॉडेम के आप कनेक्ट करने के लिए क्या करते हो, या तो आप यूज़ करोगे वायरलेस कम्युनिकेशन, सिग्नल सेंड करोगे, ठीक है, ताकि आप उसका वो डाटा गेट कर सको, या फिर आप क्या यूज़ करोगे, वायर यूज़ करोगे। आप एक मॉडेम को दूसरे मॉडेम के साथ कनेक्ट करने के लिए वायर कनेक्ट करोगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या है कि जिसकी मदद से आपने डाटा को सेंड करना है रिसीवर तक, वो रास्ता, वो पाथ जो होगा इसके अनुसार डाटा सेंड करना, ये वायर भी हो सकती है, ये वायरलेस भी हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि नेटवर्क होता है, उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब सर्वर एंड क्लाइंट का कॉन्सेप्ट है। सर्वर एंड क्लाइंट क्या होते हैं? सर्वर बेसिकली आप ये कह सकते हो एक पानी की टंकी है और उसके साथ मल्टीपल छोटी छोटी टंकी हैं। जैसे एक बड़ी टंकी में से छोटी टंकियाँ भरी जा रही हैं, जो बड़ी टंकी है वो आपका सर्वर है, जो छोटी टंकियाँ हैं वो आपका क्लाइंट्स हैं। ठीक हो गया। इन द कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क और रोल्स। According to these tasks and roles, computer can be categorized as either clients और सर्वर्स। हर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टास्क और रोल्स होते हैं। ठीक है, तो उन रोल्स के बिना पर हम कह सकते हैं कि या तो ये कंप्यूटर सर्वर है या फिर ये कंप्यूटर जो है क्लाइंट है। सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर एक सर्वर होता है जिसके अंदर हर एक तरह का वर्किंग करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, वो एक नॉर्मल कंप्यूटर के इस वक्त ज़्यादा अथॉरिटीज़ रखता है, उसके पास ज़्यादा वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं, उसके पास ज़्यादा क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन होती है, ज़्यादा उसके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो वो फॉलो करता है। हर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है बनिस्बत दूसरे कंप्यूटर्स के। ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें आपकी प्रोसेसिंग डाटा, आपकी यूज़र ऑथेंटिकेशन, आपका स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोलिंग मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक एक्सेट्रा जो है ये सारा सर्वर कर रहा होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग डाटा में क्या होगा कि आपका जो भी आपका डाटा है जो आपने यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसकी सारी की प्रोसेसिंग जो है इसके ज़िम्मे होती है। यूज़र ऑथेंटिकेशन, जब भी कोई लॉगिन करेगा वो सर्वर में हमेशा लॉगिन करता है। अगर सर्वर के ऊपर उसका डाटा मौजूद होगा वो उसको अलाउ कर देगा, अगर मूव करना क्लाइंट तक एक्सेस उसको मिल जाएगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक को बधाई आप अपने कंप्यूटर पर लॉगिन कर रहे हो, लेकिन आप उस फेसबुक के सर्वर पर लॉगिन कर रहे होते हो अपने अकाउंट के अंदर। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है उसके सर्वर के ऊपर, फिर आप लॉगिन कर लोगे, अगर नहीं बना हुआ तो वो एरर दे देगा। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, आज जब फेसबुक के अंदर लोग कहते हो आपको ने जो इन्फॉर्मेशन अपनी स्टोर की हुई है वो ऑलरेडी वहाँ पर आपको स्टोर मिलती है हमेशा। आप उसको चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, उसको डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी सर्वर का काम होता है उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। तो शेयरिंग सॉफ्टवेयर, डिफरेंट गेम्स आप फेसबुक पर खेलते हो, ठीक है, तो शेयरिंग भी आपकी हो रही है साथ साथ। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, अब सर्वर ने देखना होता है सर्वर के पास एक आप ही क्लाइंट नहीं हो जो वर्क कर रहे हो उसके ऊपर मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम बैठे हों, तो उसमें सबको कंट्रोल करना है और उस पर आने वाले जितने आप बैठे हो हर सेकंड उस फेसबुक पर कितने यूजर्स लॉगिन होते हैं। ठीक है,
कितने सारे होते हैं और कितने सारे लॉगआउट होते हैं, उस सब की ट्रैफिक को मैनेज करना भी जो है, उसको हम ट्रैफिक का नाम देते हैं। जब मल्टीपल यूजर्स आ रहे होते हैं उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज उसको ट्रैफिक कहते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक। तो उसको मैनेज करना भी सर्वर का काम ही होता है। अच्छा, अब बात करते हैं क्लाइंट की। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट होते हैं वो लोग जो लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आप सर्वर पर लॉगिन करते हो, जो सर्वर पर लॉगिन करने वाला शख्स है वो क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर। इट रिलाइज ऑन सर्वर्स फॉर रिसोर्सेज सच एज फाइल डिवाइसेज इवन प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। तो जितना भी सारा काम होगा सर्वर इसको जितने राइट्स देगा ये सिर्फ उतने यूज़ कर सकते हैं। सर्वर पास तमाम राइट्स हैं, लेकिन उसमें कुछ राइट्स क्लाइंट्स के पास होते हैं जो जस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप फेसबुक को एडिट अगर करना चाहो, उसके सारे मॉड्यूल को चेंज करना आप नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास उसके सर्वर का एक्सेस है, ये मतलब ये जो डेवलपर है उसके वो इजीली कर सकते हैं उसको अंदर चेंजिंग, ठीक है, लेकिन क्लाइंट नहीं कर सकता, ठीक होगा। ये है हमारा सर्वर एंड क्लाइंट का कॉन्सेप्ट जो हमने पहले स्टडी किया था। तो जी आज के लेक्चर में हमने जो 4 चीज़ें स्टडी की उसमें है कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ नेटवर्क, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सर्वर एंड क्लाइंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि इंटरकनेक्शन मल्टीपल कंप्यूटर्स। और व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर हमने देखना ये होता है कि किस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। और कंपोनेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क 4 कंपोनेंट्स है, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन मीडियम एंड ट्रांसमिशन मीडियम। सर्वर्स क्या होते हैं? पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, इस पर तमाम राइट्स होते हैं, ये किसी भी टाइम कोई भी चेंजिंग कर सकता है। क्लाइंट्स जो होते हैं ये रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं सर्वर्स पर, ठीक हो गया। ये था जी आज का हमारा लेक्चर जो आज हमने स्टडी किया है। अगर इस लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की कोई भी मसला या परेशानी आती है मुझे बताएं, मैं उसको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स के थ्रू ही कवर अप करें हम उसको, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें, ठीक है। तो अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा जब तक अगला लेक्चर आपका आता है। इस लेक्चर को साथ साथ स्टडी करना है, मिस नहीं करना। और बाकी अपना अपने गिरदनवा का ख्याल रखें। हालात जो है ख़राब होते जा रहे हैं हमारे मुल्क के, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे और हम सबको इस मौजी मर्ज़ से जो है वो महफूज रखे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।